ॐ तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुराततम्। ॐ आग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि सैदेवेषु गच्छति। ॐ राजन्तम् अध्वराणां गोपामितसति दिवीं वर्धमानं स्वेदमे। यज्ञ के पंचदश नाम 15 नाम। यज्ञ के 15 पर्यायवाची हैं निघंटु के अनुसार। उनके नाम बताता हूँ। यज्ञः, वेनः, अध्वरः, मेधः, विदथः, नार्यः, सवनं, होत्रा, इष्ठिः, देवता, मखः, विष्णुः, इंदुः, प्रजापति, धर्मः। निघंटु के अनुसार ये 15 यज्ञ के ही पर्यायवाची हैं, यज्ञ के ही नाम हैं। ये मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें एक दो चीज़ें हैं, थोड़ा लोग मिस इंटरप्रीट करते हैं, तो उसको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात यह है कि लोग कहते हैं कि यज्ञों में हिंसा है, तो यज्ञों में हिंसा बिल्कुल नहीं है। इसमें एक नाम यज्ञ का अध्वर भी है। अध्वर का मतलब ही होता है हिंसा रहित। अध्वर का मतलब ही हिंसा रहित। तो पहले के 3 नाम में ही ये नाम आया है, यज्ञ, यज्ञ, वेन भी नाम है यज्ञ का, और अध्वर। अध्वर मैंने बोला ओके, क्योंकि इसका मतलब ही होता है हिंसा रहित। और ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त में ही ये 2 बार आया हुआ है। ये मैंने शुरू में भी मेंशन किया था। आग्नेयम यज्ञमध्वरः विश्वतः परिभूरसि सईदेवे सुगच्छति। आग्नेयम यज्ञम अध्वरम, राइट, फर्स्ट सूक्त में ही, राइट, ये चौथा मंत्र है। 8वें मंत्र में राजंतम अध्वराणाम गोपामितस्ति दिवीं वर्धमानम स्वेदमे। राजंतम अध्वराणाम, वहाँ भी अध्वर आया है। तो बहुत बार वेदों में अध्वर शब्द आया है और हर जगह इसका अर्थ एक ही है, हिंसा रहित। तो यज्ञ जो है हिंसा रहित होते हैं, और एक उसका नाम अध्वर भी है। एक और पर्यायवाची है यज्ञ का, मेधः। ये मेधा भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाता है, क्योंकि मेधा का अर्थ लोग हिंसा से लगा देते हैं। मेधा का एक अर्थ होता भी है मारना, हिंसा करना। मेधा का एक अर्थ भी होता है टू किल। तो जब कुछ यज्ञ के नाम है जैसे अश्वमेध यज्ञ, तो लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है कि उसमें रही अश्वों को, घोड़ों को मार दिया जाता था। वैसे ही एक जगह का नाम नरमेध भी है। तो लोग कहते हैं कि क्या मनुष्यों के भी उसमें बलि दी जाती थी। तो यहाँ मेध का अर्थ इतना ही है कि वह यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ अश्वों के सहायता से किया जाता था। नरमेध यज्ञ नर के, मनुष्यों के सहायता से किया जाता था, तो इसलिए उसमें मेध शब्द आया है। उसका केवल अर्थ है यज्ञ से। यज्ञ क्या है पिछले क्लास में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो कृपया मेध का अर्थ यज्ञ के जगह पर रही मारने, हिंसा करने या किलिंग से न लगाएं। यह उसका वास्तविक अर्थ नहीं। वो सभी अर्थ है, लेकिन संदर्भ में, यज्ञ के संदर्भ में इसका अर्थ हिंसा रहित ही है। तो उसके आगे भी कुछ नाम है जो कुछ बहुत फेमस भी नाम है उसमें। एक है होत्रा,
देवता, मख, विष्णु। यज्ञ का एक नाम विष्णु भी है, यज्ञो वै विष्णु। एक बहुत ही फेमस नाम विष्णु भी है, इंदु है, प्रजापति है, और यज्ञ का एक नाम धर्म भी है। ओके, धर्म जो धारण करने योग्य होता है उसी को धर्म कहते हैं। तो एक यज्ञ का एक नाम धर्म भी है। तो पहले समझे कि यज्ञ में हिंसा नहीं है, इसलिए यज्ञ का एक नाम अध्वर भी है। मेधा का अर्थ हिंसा यहाँ पर कदापि नहीं है। मेधा का जस्ट अर्थ है कि इसका मतलब है यज्ञ। ये यज्ञ का पर्यायवाची शब्द है इस संदर्भ में। और धर्म भी इसका नाम है क्योंकि ये जो कुछ भी है धारण करने योग्य है। राइट, नर मेध और अश्वमेध का यज्ञ न नर की बलि देने से है न पशुओं की बलि देने से है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। ओम तत्सत।